नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हवेली का भूत। मैं हूं रोहित और आज हम आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और मैं अंजलि। आज हम आपको ले जाएंगे राजस्थान के एक सुनसान गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की कहानी में, जहां दशकों से भूतों का वास बताया जाता है। मुझे याद है, आदित्य ने एक बार मुझे बताया था कि जब वो पहली बार हवेली में गए तो उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर मई का महीना था और तापमान 40 डिग्री के पार था। हाँ, और पहली रात ही उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जब वे सो रहे थे तब उन्हें लगा जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा है। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि एक लंबी सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खिड़की के पास खड़ी है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, कौन हो तुम? उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और फिर वो गायब हो गई। इतना ही नहीं, अगली सुबह जब आदित्य नीचे आए तो उन्होंने देखा कि रात में जो दरवाजे उन्होंने बंद किए थे वे सभी खुले हुए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि एक कमरे में, जो कि पहले खाली था, अब वहाँ एक पुराना पलंग रखा हुआ था। आदित्य ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और पता चला कि ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी ने अपने परिवार को मार डाला था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका पति दूसरी औरत के साथ था। और फिर उसने खुद को भी मार लिया था। उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही है, अपने पति और प्रेमिका को खोजते हुए। आदित्य ने उस हवेली में एक और रात बिताई। इस बार वे तैयार थे। उन्होंने एक कैमरा सेट किया था जो पूरी रात रिकॉर्ड करेगा। रात के ठीक 3 बजे कैमरे ने कुछ अजीब सा कैप्चर किया। उस सफेद साड़ी में लिपटी वही औरत कमरे में आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर खून के धब्बे थे। वो सीधे कैमरे की तरफ घूरती रही कुछ सेकंड के लिए और फिर अचानक छत की तरफ उड़ गई। आदित्य उस रात के बाद वहां से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हवेली अब भी खाली है और गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में वहां से अब भी चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। अगर आप कभी राजस्थान के उस गांव से गुजरे तो उस पुरानी हवेली से दूर ही रहना, क्योंकि हो सकता है कि ठाकुर की पत्नी अभी भी वहां किसी का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, हवेली का भूत। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अनुभव है तो हमें जरूर बताइए। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि हो सकता है अंधेरा आपसे भी डरता हो। शुभ रात्रि।